तो आज हम लोग अपनी पहली क्लास यूट्यूब पे ले रहे हैं और यहां से हम लोग एक जर्नी शुरू करेंगे क्लास 10 की, क्योंकि अभी 9th का नया बुक आया नहीं है मार्केट में। जैसे ही वो मार्केट में आता है तो उसके हिसाब से वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन क्लास 10 का एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर में जो भी आपको क्वेश्चंस पूछा गया है पेपर के अकॉर्डिंग, वो हम आपको बताएंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास हमारी पहले ही चैप्टर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में जैसे आप लोगों ने 9th में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 नंबर्स के बारे में आपने डीप नॉलेज ली होगी। तो उसी से एक आगे स्टेप है रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है, क्या इस चैप्टर में है, ये सारा कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारे कुछ 3 टॉपिक्स हैं। पहला क्या है हमारा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और इससे यूज करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ निकालेंगे, किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं। पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो हमारे टॉपिक्स थे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स मान लीजिए कि मैंने 12 लिया, ठीक है, तो 12 मींस ये जो मेरे पास इंटीजर है वो किससे किससे डिवाइड हो जा रहा है, समझ रहे, किससे ये 12 डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड किससे होगा, 1 से होगा और 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा और 6 से होगा और 12 से होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो 12 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जिसमें रिमाइंडर 0 आया है इसका मतलब ये जो है, ये जो नंबर्स लिखे गए हैं वो क्या है, 12 के फैक्टर्स है। क्या है, 12 के फैक्टर्स है। ठीक है, ऐसे ही और नंबर ले लेते हैं 15। ठीक है, तो 15 क्या है, 15 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, 5 से और 15 से। ठीक है, तो यहां पर डिविजिबल आपको मिल जा रहा है, 15 का भी मिल जा रहा है, 1, 3, 5 और 15। इसका मतलब ये 1 से भी डिवाइड होगी, पूरा रिमाइंडर क्या आता होगा, 0 आता होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, जो ये 1 है, यहां पे ये दिख रहा होगा कि जो 1 है वो सबका फैक्टर है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज पता चलती है कि जो 1 होता है वो सबका फैक्टर होता है। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, और जो नंबर्स बोला गया है वो अपना ही फैक्टर होता है। मीन 15 है तो 15 का भी फैक्टर क्या होगा, 15 होगा। 12 है तो 12 का भी फैक्टर क्या होगा, 12 होगा। इसका क्या मतलब है, एक तो 1 होता है और एक जो नंबर होता है इटसेल्फ वो भी उसका फैक्टर होता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे आगे एक चीज और सीख लेते हैं। मींस फैक्टर तो हमने पता कर लिया कि दोनों नंबर्स हैं, दोनों इंटीजर्स में कुछ ना कुछ फैक्टर्स है, ये हमने पता कर लिया। तो एक टॉपिक एक और चीज आती है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब, फैक्टर तो हमने जान लिया, कॉमन मींस जो हमारा 12 है, जो हमारा 15 है, उसके बीच में कुछ कॉमन आ रहा हो। कॉमन मींस एक जैसा। इन दोनों में जो एक जैसा है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 आ रहा है तो मैं 1 लिख लूंगा। ठीक है, और देखिए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 भी मैं लिख लूंगा। ठीक है, इतना समझ में है। इसके बाद जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम एक चीज निकालते हैं जो हमारा क्या है, HCF। क्या है, HCF। HCF, HCF मींस H मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मींस फैक्टर। ठीक है, ऐसा कॉमन फैक्टर जो क्या है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट मींस ज्यादा, तो ये दोनों तो कॉमन है, तो कॉमन में सबसे ज्यादा कौन है, ये 3 है। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इसका 12 और 15 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
समझ में? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं। जैसे ही अगला टॉपिक हमारा क्या है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मींस आपका प्रोडक्ट मींस टेबल। इतना याद रखिएगा, मल्टीपल जब भी पूछा जाए, जो भी हमें इंटीजर्स दिया जा रहा है उसका क्या लिखना है, हमको टेबल लिख देना है। जैसे 12, ठीक है, तो 12 का क्या करूंगा मैं, टेबल्स लिख दूंगा। तो 12 का टेबल्स कैसे लिखूंगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, सो ऑन। ऐसे ही टेबल में लिख लूंगा। फिर मैं 15 का ले लेता हूं, तो 50 में जा 50, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 75, ठीक है। इतना समझना है, मींस मैं टेबल भी लिख रहा हूं। जब हमने ये सीख लिया तो मैं यहां पर क्या कुछ सीखूंगा, अगला थी कॉमन। जैसे यहां कॉमन क्या, हम फैक्टर निकाल रहे तो यहां क्या था, कॉमन फैक्टर था। अब यहां क्या निकाल रहे हैं, मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल। मींस कॉमन मल्टीपल्स मींस 12 और 50 में ऐसा कुछ नंबर होगा जो क्या होगा, कॉमन होगा। तो मुझे यहां दिख रहा है, एक तो मुझे यहां ये दिख रहा है कि 60 है और दूसरा यहां पर 60 है, ठीक है। ये दो नंबर मुझे कॉमन दिख रहे हैं, तो मैं कॉमन की जगह क्या लिख देता हूं, 60 लिख देता हूं। जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो हम इसमें क्या निकाल रहे होते हैं, LCM निकाल रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मल्टीपल्स, यहां जैसे फैक्टर था तो CF निकाल देते हैं, फैक्टर F। यहां पर मल्टीपल है मींस M मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां L मतलब क्या होता है, लीस्ट, C मतलब कॉमन, M मतलब मल्टीपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कॉमन मल्टीपल जो क्या हो, लीस्ट, लीस्ट में छोटा, तो छोटा हो। तो इसमें सबसे छोटा तो यही 60 है, तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 15 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो हम नंबर के बारे में, जैसे हमें पता है कि हमारे पास डिजिट्स होती है, क्या होती है, डिजिट्स। तो हमारे पास जो डिजिट्स है वो बेसिकली कितनी तरह की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। और इसी डिजिट से मिलकर क्या होता है, नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ लिया, तो इसमें दो चीज और आती है हमारा, क्या था, प्राइम नंबर और क्या था हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में बता देता हूं मैं। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिससे खाली दो फैक्टर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ओनली 2 फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी इंटीजर्स आपको दिया जाएगा, जो भी इंटीजर्स दिया जाएगा उसके खाली दो फैक्टर्स हो। इसका मतलब कि वो क्या हो, एक 1 हो और एक दूसरा क्या हो, वो नंबर खुद हो, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1 फैक्टर होगा और जो नंबर है वो खुद होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे 2 है, 2 का फैक्टर कौन कौन होता है, एक 1 होता है और एक 2 होता है। ऐसे ही 3 का फैक्टर देखिए, 1 और 3 होता है। 5 का फैक्टर देखिए तो 1 और 5 होता है। 7 का फैक्टर देखिए तो 1 और 7 होता है। 11 का फैक्टर देखिए 1 और 11 होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जिसके भी दो फैक्टर होंगे, ऐसे इंटीजर्स जिसके भी दो फैक्टर होंगे वो हमारे क्या कराएंगे, प्राइम नंबर्स कराएंगे। इतना समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए जिसका 2 से ज्यादा हो, मान लीजिए 4 है, इसके तो 1 होते हैं, 2 भी हो गया और 4 भी हो गया। यहां से 2 से ज्यादा हो गए, जब भी ये 2 से ज्यादा होंगे उसको हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ही क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके भी इंटीजर्स, जो भी इंटीजर्स आपको दिया जा रहा है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। इतना समझना है। जैसे देख लीजिए 4 मैंने बताया, वैसे ही आप 10 देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। मींस मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कंपोजिट हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही बताइए 21 बताइए, 21 क्या होगा, 21 क्या होगा, ये क्या होगा, तो देख लीजिए इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, 1 3 7 और 21, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो इसका मतलब 21 क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमें प्राइम्स के बारे में पता चल गया, फैक्टर्स के बारे में फैक्टराइजेशन वही करेंगे। तो ऐसे कोई इंटीजर्स आपको दिया जाए और उसको हम लोग कैसे फैक्टराइज कर रहे हो, प्राइम नंबरों से, ठीक है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं तो आसानी से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि 180 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको प्राइम नंबरों से ही फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। मैंने अभी पीछे बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप उसी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको 2 से सॉल्व करेंगे, 2 9 या 18 0, फिर 2 45, फिर 3 15, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 18 है 180 है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 180 को मैंने कर दिया एंड इस फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। ये मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। ऐसे ही और कोई नंबर ले लिया जाए, और कोई नंबर ले लीजिए 720, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे 2, ठीक है। फिर 290, फिर 245, फिर 315, फिर 3 5 जा, 5 1 जा। तो इसे भी फैक्टर्स होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 2 की पावर मींस 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस करते हैं, जो आपके सीबीएसई में, यूपी बोर्ड में पूछा गया वैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द HCF and LCM of 90 and 144 by the prime factorization। मींस मुझे LCM और HCF निकालना है 90 और 144 का, किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। चलिए तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो HCF किसका निकालना है मुझे, 90 और 144 का, और LCM भी निकालना है मुझे 90 और 144, ठीक है। तो कुछ नहीं करूंगा, पहले मेरे को पता है प्राइम कैसे फैक्टराइज करते हैं, मेरे साथ आप लोग भी करिए, ठीक है। मेरे साथ करते रहिए। जैसे 2 45 जा, फिर 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, ऐसे इसको भी निकाल लेते हैं। 2 72 जा, फिर 2 6 1 6 16, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे 90 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, वैसे ही इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ठीक है। 144 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर कितनी है, 4, और 3 की पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखो, यहां 2 की 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां 5 है, लेकिन यहां पर 5 नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर इसको इक्वल दिखाने के लिए मैं 5 की पावर 0 कर सकता हूं। आप पूछोगे ये क्यों किए हो, इससे क्या होगा, इसको सॉल्व करने के जो आपकी सॉल्यूशन होगा उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और 5 की पावर 0 का क्या मतलब हुआ, 5 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। मींस जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 0, इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 1, और जब भी 1 किसी में मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। फैक्टर्स हो गए, यहां मेरा 144 का फैक्टर्स हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ।
तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, मींस हाईएस्ट, इसमें जो हाईएस्ट होगा, कॉमन होगा, उसको हम लोग लिख लेंगे। मींस 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 4 है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है, जैसे यहां 1 है और यहां 4 है, लेकिन कॉमन क्या होगा, 1 ही होगा ना, इसलिए 2 की पावर 1 लिखेंगे। यहां 3 की पावर 2 है, यहां पर भी 3 की पावर 2 है, तो कॉमन हो जाएगा 3 की पावर 2, कोई दिक्कत। यहां 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है, इसका मतलब यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको लिखेंगे 5 की पावर 0। तो यहां क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 to 18। फिर ऐसे यहां एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मींस जिसकी वैल्यू बड़ी है उसको हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। जैसे 2 की पावर 4 है, इसको 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। जैसे 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 16, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 720। तो हमारा एचसीएफ कितना है, 18, और एलसीएम मेरा कितना है, 720। समझ में आया? आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, कहीं पर भी दिक्कत हुआ होगा और कैसा आपको लगा मेरा स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होगा, जो हमारा डाउट है उसको क्लियर हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, पढ़िए। इसमें भी क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इजी है, हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है 144 का, 180 का और 192 का, और एलसीएम निकालना है सेम नंबर, ठीक है। तो अभी हम जैसा करते रहे पिछले क्वेश्चन में, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल देंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ निकालिए, जैसे आप लोग मेरे साथ निकालेंगे तो आपको भी इजी होगा समझने में और करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट 290, 245, 315, 3551। फिर नेक्स्ट 2996, 224, 224, 212, 216, 26 12 होता है, फिर 3 सॉरी 2 3 6 3 3, ठीक है। तो अब 144 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, सॉरी यहां लिखता हूं, 144 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, ठीक है। सेम इधर आएंगे 180 में, 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2 और 5 की पावर 1। फिर सेम 192 में 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 की पावर 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो भी फैक्टर नहीं लिखा है, जैसे 5 यहां पर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो मैंने अभी इनको पहले भी पीछे बताया कि क्या 5 की पावर 0 लिख देंगे दोनों जगह, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारे समझने के लिए ये मैं लिखता हूं, ठीक है, हम कंफ्यूज ना हो। चलिए ठीक है, यहां ये लिख दिया। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में मैंने बताया कि जो भी कॉमन सबसे छोटा होगा, जिसकी वैल्यू पावर क्या होगी, सबसे छोटी होगी। जैसे यहाँ 2 सब में है, लेकिन पावर सबसे कम किसमें है, 2 की पावर 2 ही है सबसे कम, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2। फिर सेम यहाँ पर क्या है, 3 सब में है, लेकिन यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो सबसे छोटा क्या है, 3 की पावर 1 है। और यहाँ पर देखिए 5 5 5, सबसे छोटा क्या है, 5 की पावर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 12, 12 में 1 प्लस करेंगे। 5 की पावर 0 का मतलब हमेशा याद रखिएगा, जब भी पावर 0 में होती है इसका मतलब ये 1 होगा। तो 4 4 3 12, 12 1 जा 12 ही होगा,
समझ में आया ना? कितना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर सबसे ज्यादा है, क्या है, पावर जिसकी सबसे ज्यादा है, जैसे 2 की पावर सबसे ज्यादा कहां पर है, 6 पे है, तो 2 की पावर क्या होगी, 6 हो जाएगी। फिर से 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2880। इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ पर टाइम फैक्टराइजेशन से दोनों चीज निकाल ली। इन तीनों का एचसीएफ हमारा 12 हो गया और इन तीनों नंबरों का एलसीएम हमारा 2880 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग के लिए, जैसे रीड करिए क्या लिखा हुआ है। जैसे इफ a 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x, ठीक है, फिर यहां लिखिए b इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, c की पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। यहां क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया गया है abc मतलब ये कोई नंबर्स है, इन तीनों का क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना, 3780। तो हमें क्या बताना है, x मींस जो ये हमारी यहां पर वैल्यू है, यहां 3 की पावर x मींस 3 की पावर क्या आएगी, ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका पहला स्टेप क्या है, पहले तो मैं ये लिख लेता हूं कि a मींस इसके कितने कौन कौन से फैक्टर है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x, ये है। वैसे ही b लिख देता हूं, क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ठीक है। फिर c का लिखता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। कोई दिक्कत? अब जो चीजें नहीं लिखनी है उसको मैं लिख लेता हूं, जैसे 5 यहां लिखा है, 5 यहां नहीं लिखा है, 5 यहां नहीं लिखा है, तो मैं यहां 5 लिख देता हूं, 5 की पावर 0 और यहां पर भी 5 की पावर 0। कोई दिक्कत? फिर 7 यहां लिखा है, 7 यहां नहीं लिखा है, यहां पर भी नहीं लिखा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 0। ये मैं इसलिए लिखता हूं कि मेरे को कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को ए बी सी इन सब का क्या मेरे को निकालना है, एलसीएम निकालना होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ा जो भी पावर होगा उसको लिखूंगा। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 ही सबसे बड़ी है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ x है, तो x तो कोई नंबर होगा ही, तो मैं क्या करूंगा 3 की पावर x लिख लूंगा। ठीक, फिर इसमें से सबसे बड़ी 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर भी 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये मेरा एलसीएम है। मुझे क्या बताना है, मुझे इस x की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तो ये एलसीएम है, इसको निकाल लेता हूं। इसके एलसीएम ये था, उसका क्या करता हूं मैं, फैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो मैं क्या दूसरे ही शुरू करूंगा, 2 1 2 कैरी 1 7, फिर ये 8 जा 16, फिर कैरी 1 18 हो जाता है, 9 जा फिर 0, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट में करता हूं दूसरे 2 9 जा 18, 4 से करूंगा तो 8 1 5। अब ये दूसरे कटेगा नहीं तो मैं करूंगा 5 से काट देता हूं, 5 1 जा 5, ठीक है। फिर 14 का कटेगा, फिर 3 3 6 3 36, फिर 3 21, फिर 3 7 जा, फिर 7 1, ठीक है। तो मैं ये क्या कर लेता हूं, इसके फैक्टर लिख लेता हूं। तो इसके क्या क्या फैक्टर हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 2 3 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। तो अब यहां देखो 2 की पावर 2 सही है, 5 की पावर 1 ये भी सही है, 7 की पावर 7 की पावर 1 वो भी सही है। तो मुझे x चाहिए था, मींस 3 की पावर 3, इसका आंसर x की वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको।